कराची के इलाकों काठोड़, गुलशन हदीद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, शाहराह फैसल, सखी हसन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गडाप नदी में पाक बहरिया के एहलकारों ने बरसाती रैले में बहने वाले दोनों अफराद की लाशें निकाल ली। गुज़श्ता रोज़ रैले में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद बह गए थे। एक नौजवान को फौरी निकाल लिया गया था। कराची की कोरंगी कॉजवे पानी में डूब गई। ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। चमन में मूसलाधार बारिश के बायस 2 डैम टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें और बागात डूब गए। राबता सड़कें बह गईं। टूबा चकजई का शहरी इलाकों से राबता मुनक़ता। सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद नशीबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। रावलपिंडी के नाला लई में डूबने वाले शख्स की लाश 3 रोज़ बाद मिल गई। न्यूट्रल के साथ कोई लड़ाई नहीं, उनसे क्यों लड़ेंगे? इस लड़ाई में सिर्फ मुल्क कमज़ोर होगा। न्यूट्रल को कमज़ोर करने का मतलब दुश्मन को मजबूत करना है। मैंने कौन सी रेड लाइन अबूर की है? न्यूट्रल से बात हुई तो एक ही मौक़िफ़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, कोई डर नहीं। तगड़ी अवामी हुकूमत बनेगी तो मईशत चलेगी। इमरान खान ने कहा कि इन चोरों से कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे, चाहे ऑपोजिशन में बैठना पड़े। जो बात करना चाहते हैं दरवाजे खुले हैं। कोई लड़ाई नहीं, किसी बैरूनी अंदरूनी ताकत के जरिए कोई बैकडोर राबते नहीं। DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे। तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पर गई। मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा। मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोस का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद कराए। उन्हें और उनके शौहर को 1.5 महीना वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद PTI का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केसेस बंद हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहे तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। तैयबा गुल का चैलेंज। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने से गुरेज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब में 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात पुरानी हतमी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में तब्दीली नहीं की जा सकती। मीडिया पर वोट इंदराज के बयानात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के एक के बाद एक वाक़यात। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट पर 11 जुलाई से 2 माह के लिए सुबह 5 से 8 बजे तक तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी। तैयारे को किसी भी हंगामी सूरत में लैंडिंग की इजाज़त होगी।
कातिलाना हमले में जख्मी जापान के साबिक वजीर आजम चल बसे शिंजो आबे को अस्पताल मुंतकली के दौरान दिल का दौरा भी पड़ा, जामर ना हो सके। शिंजो आबे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तकरीर कर रहे थे कि पीछे मौजूद शख्स ने 2 गोलियां चलाई। हमलावर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम साबिक फौजी एहलकार है, जिसका कहना है कि वो शिंजो आबे से खुश नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं का वाक़े पर अफसोस का इजहार। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ रह गए। बच्चों की बकरे खरीदने की फरमाइश है। वालिदैन भरी जेब के साथ मंडियों में मौजूद खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों की बाछें खुल गईं, मगर नखरे कम ना हुए। मुनासिब दाम में जानवर घर ले जाने के लिए भावताव जारी। कराची की मवेशी मंडी आने वाले कीचड़ के बायस परेशान। रावलपिंडी में मवेशियों को नहलाने धुलाने के लिए खुसूसी मरकज़ खुल गए। पेशावर में जानवरों के साथ साथ आराइश का सामान भी महंगा हो गया।